पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाकयात। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद और 27 जख्मी हो गए। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और अज़ा मिले। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमला किया, जिसमें 3 सिपाही शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारत की जानिब से अपने शहरों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाकाम ड्रामे किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी का असल मुतासिर पाकिस्तान है। जो इसमें मुलव्वस है, चाहे यहाँ पे लोकल लोग होंगे, दूसरे मुल्क से लोग हुए, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और एक स्टेटमेंट दे देंगे, यहाँ तक नहीं होगा। इसमें हम बहुत क्लियर हैं और हमारा बिल्कुल क्लियर मैसेज है उन सब के लिए कि जो ये करेगा वो भुगतेगा। इस्लामाबाद कचहरी पर जिसने भी हमला कराया वो नताइज भुगतेगा। हमला आवर दूसरे मुल्क से भी हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, खुदकुश हमला आवर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, मौका ना मिला तो पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राबते में हैं। अफगानिस्तान को शवाहिद पेश कर दिए कि किस तरह वहां से लोग आकर हमला करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला। वाना कैडेट कॉलेज में महसूर 3 अफगान खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तीनों खारजियों को कॉलेज की मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया। तमाम कैडेट महफूज हैं। हमले के वक्त 525 तलबा समेत 650 अफराद मौजूद थे। 115 को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है, कैडेट्स की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारजियों ने कॉलेज के दरवाजे पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई। पाक फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया था। अफगानिस्तान और भारत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी को हर हाल में शिकस्त देंगे। Militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा बने हुए हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में ताउन पर बरादर ममालिक को सराहते हैं। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशावराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। अमन सलामती और तरक्की के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल। सफाक मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। भारतीय सियासी रहनुमाओं, अखबारात, शहरियों और सोशल मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। कांग्रेस रुकन ने कहा, यह सब बिहार इलेक्शन से पहले का एक मुतवक्के सियासी इक़दाम था। द ट्रिब्यून इंडिया ने लिखा, जाए वक़ुआ पर न स्प्लिंटर मिला, न जमीन फटी, ना ही धमाका खेज मवाद के शवाहिद मिले। दिल्ली पुलिस ने भी खुदकुश हमले के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। सहाफियों ने कहा, बीजेपी जब बहरान में आती है, दहशतगर्दी या धमाके का ड्रामा रचाती है, फौरन पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाता है। दिल्ली में अपने ही शहरियों पर बम गिराए ताकि एहतजाज रोके जाएं। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी भारतीय इल्जाम को मुस्तरद कर दिया।
very notion of multilateralism and international cooperation, especially that represented by the United Nations, is being questioned by many skeptical voices and current global conflicts. सलामती काउंसिल आलमी अमन इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम है। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्गला डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। आलमी मौशी मसावात को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा शाम 4 बजे H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इरफान सिद्दीकी की पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात है। वज़ीर आज़म का कहना है, पाकिस्तान एक संजीदा मुफक्किर, मौल्लिम और दानिश्वर से महरूम हो गया। नवाज शरीफ ने कहा, इंतहाई मुखलिस और बाएतमाद साथी इरफान सिद्दीकी की वफात से दिली रंज हुआ। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण कहते हैं, सेनेट ने इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के क़याम पर तजावीज़ ली गई। सोमोटो के जरिए मुल्क का मुआशी निज़ाम मिटाया गया। इस बिल में सोमोटो का इख्तियार खत्म किया गया है। फील्ड मार्शल का एजाज़ आसिम मुनीर की पेशावराना महारत के एतराफ़ में किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। यह एजाज़ वापस लेना किसी फ़र्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। ऐवान ने अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर दिया। आईन में तब्दीलियां इत्तफाक़े राय से कराई जाती हैं। कल 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराई गई। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? आवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। हम इनको कानून के कटहरे में लाएंगे। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का तकर्रुर वजीर आजम करेगा, ये सरासर गलत है। भी पूछते हैं कि आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल 2022 को इस असेंबली को डिसॉल्व किया था? आप बताइए। आप भी कानून के सामने उसी तरीके से जवाब दे हैं। कम से कम आज उसका इतराफ करें। आज माने वो बयानात गलत थे, आज कहें वो गलत था। आ गया कानून के सामने सब जवाब दे हैं। आपने किस कानून के तहत 3 अप्रैल को असेंबली तहलील की थी? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मनी का PTI से सवाल। कहा, आपने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप ना सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाब दे हैं। PTI के साबिक स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे, बिल को पढ़ा नहीं जाता था। कहा जाता था इस बिल को पढ़ा हुआ समझा जाए। साबिक दौर में पार्लियामान के इस्तेहकाक को गिराया गया।